हम नेता नहीं हैं जो आकर कहेगा ए भैया आप हमको वोट दे दीजिए, हम आपका जीवन उतार देंगे। आपको कोई नहीं सुधार सकता है। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस आप बैठ के रोते हैं, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया नली गली नहीं है, खाने को नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, बाल बच्चा इसी नर्क में जी रहा है। अब फिर वोट होगा तो सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन अपना जात दिखेगा, वोट के दिन हिंदू मुसलमान दिखेगा, वोट के दिन मुर्गा भात दिखेगा। तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? यहाँ देखिए लोगों का दशा। आया है प्रशांत किशोर को सुनने, आप ये सुनकर आए हैं कौन आदमी है 2 वर्ष से पैदल चल रहा, आए हैं प्रशांत किशोर हम लोग का जीवन सुधार देंगे। हम आपको बता रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तो भी आपका जीवन सुधरने वाला नहीं। अरे हम अपना घर परिवार 2 बरस से छोड़े हैं। यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके घर का जवान लड़का, आपका पति, आपका बेटा आपको 4 बरस, 5 बरस, 10 बरस से छोड़कर नहीं गया है। जो मजदूरी करने लोग गए हैं आपके घरों से, वो अपना जीवन खपा रहा है। 10,000 रुपया के लिए 10 घंटा 12 घंटा अपना हार गला रहा है। साल में एक बार कोई छठ में घरे आता है तो मुंह आप 10 दिन देखते हैं। वहां वो आदमी बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसका मुंह भी देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे, तो कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का इसलिए दिए थे, हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दिए थे। देखिए यहाँ के लोगों का दुर्दशा। अरे मोदी जी का सीना 56 इंच का है, इस सिकंदरा में बैठ के आपको बुझा रहा, अपने बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, यहाँ के लोगों को नहीं दिख रहा है। तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? यही बताने आए, यही बताने आए। बच्चे की चिंता क्या होती है, अगर सीखना है तो लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने, और इसमें कोई गलती नहीं है। हम ये बात कहते हैं तो लोग समझता है कि लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। ना, हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका लड़का मैट्रिक पास कर गया, 12वीं कर गया, BA MA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। आपको मोदी दिख रहा है, भारत पाकिस्तान समझ में आ रहा है, अपने बच्चों की दुर्दशा नहीं समझ में आ रही, इसीलिए इस कष्ट में जी रहे हैं। यही बताने के लिए गांव गांव जा रहे हैं, वोट वोट नहीं मांगते। और हमको ये भी मालूम है कि आप सुधरिएगा भी नहीं। हम 2 वर्ष पैदल चले कि 20 वर्ष चल दे। जो लोग अपने बच्चों के लिए नहीं सुधरे वो हमारे लिए सुधरेंगे। कहता है भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, बड़ा पढ़े लिखे आदमी हैं, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपका हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपसे मदद नहीं चाहिए। आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों के मदद में नहीं खड़े हुए, तो आप हमारे मदद में खड़ा होइएगा। आप सुधरने वाले नहीं हैं रे भाई। गांव में हम जाते हैं, लोग कहता है बड़ा भ्रष्टाचार है बिहार में। जो लोग कहता है बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, नाली गली मुखिया जी नहीं बनाए, राशन कार्ड में 2000 घूस लग रहा है, इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा, मिलेगा तो 20,000 25,000 घूस लगेगा, दाखिल खारिज में 5,000 10,000 25,000 पैसा लग रहा है। तो जितना आदमी को लगता है बिहार में भ्रष्टाचार है, जरा याद कीजिए 3 वर्ष पहले मुखिया का चुनाव हुआ। जब चुनाव था तब 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, जाति के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, 2-2 को पाउच पर वोट का सौदा किए आप, तो आपका मुखिया चोर नहीं होगा, विधायक तो हरिश्चंद्र होगा। इतना नहीं बुझा रहा है। बिहार के आदमी का इतना दुर्दशा है कि इसको चोरी भी नहीं करने आ रहा है।
अरे जिस मुखिया विधायक को 500 रुपया लेके लालच में वोट देते हो जाति के नाम पर, वही जब जीत कर आता है तो जात नहीं देखता है, आपका चेहरा नहीं देखता है, आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 10,000 20,000 घूस लेता है। और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। तो जब यह 500 रुपया लेके वोट बेचे थे तब आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे थे। अरे आपका 500 का औकात है, था 500 चोरी किए। मुखिया का 5,000 औकात है, वो 5,000 चुरा रहा है। विधायक सांसद का 5 लाख का औकात है, वो 5 लाख चुरा रहा है। जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? बिहार में हर आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर लें और दूसरा सब ईमानदार हो जाए। ये कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। अगर इस गरीबी से निकलना है तो एक मंत्र दे रहे, उसको याद कीजिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा देश के लिए वोट दो, कोई कहता है बिहार को बदलने के लिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार लालू जी को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा नीतीश को हटाना है इसलिए वोट दो, किसी को मोदी को बढ़ाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे, एक बार जीवन में हमारी बात मानिए, वोट चाहे जिसको भी दीजिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के लिए दीजिए। नेता के बच्चा के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, वोट एक बार अपने बच्चों के लिए दीजिए। लोग कहता है इससे क्या होगा, इससे क्या होगा? बच्चा को चेहरा देखकर वोट देने से क्या होगा? हम अभी आपको बताएंगे क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट के ताकत से देश के राजा बन गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से उनका परिवार बिहार में राजा बना हुआ है। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो सामान्य परिवार के वैद्य के लड़का इंजीनियर नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। हम आपको ये मंत्र दे रहे हैं, एक बार अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन अगर अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दोगे तो लिख के रख लो, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, आपके बच्चों को भी उसी गरीबी और बदहाली में जीना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता है। प्रशांत किशोर आए कि नीतीश आए कि लालू आए कि मोदी आए, जब तक आप अपने बच्चों के लिए नहीं खड़े होगे, अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे, तब तक आपका भला होने वाला नहीं है।